रज़ी साहब, किसी भी मुल्क में जब उसकी ऑपोजिशन होती है तो वो जो हुकूमती कारकर्दगी है उसका आईना होती है। और जिस तरीके से लोकसभा में बार बार इस ऑपरेशन के हवाले से बातचीत की जा रही है, हत्ता कि वो लोग जो पहले इस गवर्नमेंट में सर्व कर चुके हैं वो भी ये बात करते हुए दिखाई दे कि जो पाकिस्तान ने राफेल गिराया वो भारतीय पंजाब में जाकर गिरा और इस जाकर उन्होंने खुद वहाँ की तस्वीर भी ली उस मकाम की, और वो जो तस्वीर हैं वो प्रेजेंट भी की गई सामने। तो सर, कितना अलार्मिंग है ये, कितना चैलेंजिंग है ये अब नरेंद्र मोदी के लिए विद इन द इंडिया? देखिए, हमारे जो तर्जुमान हैं पाक फ़ौज के अहमद शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम जब आपको मारेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, आपको दुनिया बताएगी और आपको खुद पता लगेगा। वो एग्जैक्टली हो रहा है इस वक्त। अभी ये तैयारों की तादाद अगर आपको याद हो तो मैंने इसी प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले कहा था कि ये और बढ़ेगी। उस वक्त तक भारत 1 या 3 तैयारे माना था, अब वो 5 का ऐलान तो अमेरिका की तरफ से हो गया, लेकिन कल इनकी लोकसभा के अंदर 7 का फिगर भी जो है वो भी बोला गया है कि जी 7 तैयारे हमारे गिरे हैं और 5 उसके अंदर जो हैं वो राफेल हैं। और एक ऑपोजिशन के मेंबर ने तो ललकार कर ये भी कहा कि अगर ये गलत बात है तो आप 35 के 35 राफेल तैयारों की परेड करवा दें, डिस्प्ले कर दीजिए कि वो मौजूद हैं आपके पास। और ये भी आलमी लेवल के ऊपर ये खबरें घूमती रहीं कि भारत ने ये भी कोशिश की कि दुनिया में और जो ममालिक जो उसके अहबाब में या दोस्तों में शामिल हैं और जिनके पास राफेल मौजूद हैं, वो उनसे वो लेके तो 35 अपने पूरे दिखा सके। लेकिन मिस्र ने तो इनकार भी कर दिया और इसकी खबर भी लीक कर दी कि भारत ने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने वो नहीं दिया। लेकिन अब आप देखिए, भारत के पार्लियामेंट के अंदर ये जो सेशन चल रहा है, इसमें वही बात कही जा रही है जो 12 तारीख को पाकिस्तान फौज के तर्जुमान ने कह दी थी, और वही बातें दोहराई जा रही हैं। जो ब्रीफिंग हुई थी, एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जो हुई थि, मेरा ख्याल 11 या 12 मई को हुई थी, उसके अंदर जिस तरह नक्शे बना के और ये बताया गया था कि किस तरह से पाक फौज ने और पाक एयरफोर्स ने हिट किया है, वही बातें अब उनकी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की तरफ से गुफ्तगू की शक्ल के अंदर दोहराई जा रही हैं। उनके साबिक मेरा ख्याल है सफारती ओहदेदार चिदम्बरम साहब, उनको अब ललकार रहे हैं अमित शाह साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कि आप पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गए हैं। अरे भाई, वो पहले दिन से आपकी जो दिफाई और खारजा पॉलिसी है उसके नाकद हैं और कहते हैं कि आप दोनों महाज के ऊपर नाकाम हो चुके हैं। और मेरा ख्याल ये है कि जब भारत की नाकामी की बात भारत के अंदर हो या बाहर हो जी, उसके साथ जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, उसके साथ फौरन ही पाकिस्तान का जिक्र शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ अमेरिकन सदर तक महदूद नहीं है, दुनिया में जिस भी जगह के ऊपर इस वक्त भारत का जिक्र आ रहा है, साथ ही पाकिस्तान और भारत यूं कह लीजिए कि सफारती एतबार से एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है।